फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चित्र में एक आकृति देख रहे हैं। इस आकृति का नाम आप जानते हैं, सभी लोग क्यूबॉइड बोलते हैं इसको हिंदी में, जिसको आप लोग बोल सकते हैं घनाभ। हिंदी में इसको आप घनाभ के नाम से भी जानते हैं। घनाभ ये ठोस आकृतियाँ होती हैं, इनको हम त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। ये इनके बारे में स्पेशली कहा जाता है, ये स्थान घेरती हैं। स्थान इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन विमीय। त्रिविमीय का मतलब होता है 3D, तीन दिशाएं। लंबाई आपकी हो गई पहली L से, चौड़ाई आपकी हो गई B, और हाइट हो गई आपकी H। और दरअसल ये क्या है, ये स्थान घेरती हैं। और दरअसल इनको बनाने के लिए फलक का भी यानी पृष्ठों की भी आवश्यकता होती है, और इनके साथ साथ इसका आयतन भी निकाला जाता है। ये जगह घेरती हैं, इनके लिए स्पेस भी होना आवश्यक है। इसलिए हम जो चित्र में आकृति देख रहे हैं, इसको आप क्यूबॉइड बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसका नाम होता है घनाभ। क्या नाम है इसका? आप घनाभ। इसी तरह से जैसे आपने पढ़ा है वर्ग और आयत, तो यहाँ पर आपका ये तो आपका हो गया घनाभ। एक आकृति इस चीज़ से मिलती जुलती होती है, उसका नाम होता है घन। घन और घनाभ। सबसे पहले घनाभ में क्या क्या होगा? तीन विमाएँ होंगी, इसलिए इनको हम बोलते हैं त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय या फिर 3D शेप। इसमें क्या होता है, आपका क्षेत्रफल भी होता है, सतह और दूसरा आयतन भी इसमें होता है। तो इसमें ऐसे चित्रों को यानी आकृतियों का पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और इसके साथ साथ आप इसका आयतन भी ज्ञात करेंगे। वैसे एक प्रैक्टिकल आपको विज्ञान में बताया जाता है कि जो ये नियमित सममित आकृतियाँ होती हैं, तो इनका आयतन निकालने के लिए आप इनके आधार से, क्योंकि इनकी जो आकृति आप देख रहे हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक एक परिभाषित आकृति होती है, क्योंकि इसकी जो निचली सतह है उसको आप देख रहे हैं, ये आपकी जो निचली सतह है वो एक आयत है ये, और इसकी ऊपरी सतह ये भी एक आयत है, और इसके किनारे पर जो फलक लगे हुए हैं, जो पृष्ठ हैं, ये 6 पृष्ठ हैं। 4 पृष्ठ साइड में, 2 पृष्ठ ऊपर नीचे, इसमें 6 फलक होते हैं, 12 कोरें होती हैं, और इसके 8 शीर्ष होते हैं। इन त्रिविमीय आकृतियों में क्या होगा? सबसे पहले होगा एज, ई, दूसरा होगा एफ, और तीसरा होगा सी। तो इसमें क्या हुआ? ई फॉर एज, तो किनारी है वो आपकी एज बोली जाती है, एफ सतह फलक, और सी जो है इसकी ई एज, एफ और वी वर्टेक्स, सॉरी सी नहीं वी वर्टेक्स। ई फॉर एज, एफ फॉर फेस और वी फॉर वर्टेक्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें 3 सतहें होती हैं, और इसमें सबसे पहले एक जो हमने बीच में लाइन खींची गई है वो इसकी विकर्ण बोली जाती है। क्या बोली जाती है? डायगोनल। इसको आप विकर्ण भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में DIAGONAL, डायगोनल। अब डायगोनल से यहाँ पर हमारा मतलब होता है, कभी कभी प्रश्न में एक साधारण तरीके से बोल दिया जाता है कि दी गई आकृति के अंदर सबसे लंबी भुजा या सबसे लंबी छड़ जो रखी जा सकती है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है इसके अंदर वो आपकी विकर्ण होती है, और सबसे पहले हम विकर्ण का ही मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप विकर्ण को, किसी घनाभ में विकर्ण को ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम आपको फार्मूला दिए देते हैं। सॉरी, किसी भी घन का या घनाभ का, यहाँ पर हमारी घनाभ की चर्चा हो रही है, तो क्या है, घनाभ का जो विकर्ण आप निकालेंगे वो आपका होगा D = डायगोनल L² अंडर रूट में B²
आपको बी भी पता है और एल भी पता है और एच भी पता है। एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेड्थ, एच फॉर हाइट। तीनों का आप अलग अलग वर्ग करेंगे। तीनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ने पर जो भी मान आता है उसका आप निकालेंगे वर्गमूल। तो ये आपका निकल के आता है डायगोनल सबसे पहला। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, पहला पॉइंट जो है आपका वो है, यहाँ पर मैंने लिख दिया घनाभ का विकर्ण। अब आप दूसरा पॉइंट, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का आपको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आपको इसके बारे में इसका डायरेक्ट फार्मूला बता देंगे। ये रहा घनाभ का क्षेत्रफल, इसको आपको कैसे निकालना है। चलिए हम पहले चित्र पर आते हैं। हमारे सामने एक चित्र दिया गया है। अब इस चित्र में जैसे ये भुजा L है तो इसके सामने वाली भुजा भी L, ईच साइड B है तो इसके अपोजिट वाली भी साइड B है। ये साइड आपकी H है तो इसके सामने वाली साइड H होगी। तो हम पहले जो निचला सतह है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें आपको दिया गया L और B, इस तरह की दो सतह बनती हैं आपकी, दो फलक हैं, पहला ज़मीन पर और दूसरा शीर्ष पर। तो पहले तो आप नीचे वाले शेष क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपके पास फार्मूला क्या है कि सतह जो है आयताकार आकृति में होती है। तो आयत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। और कितनी सतह हैं आपकी, दो, तो ये आपका हो गया L इंटू B, और उसमें दो का गुणा कर दिया। तो सतह का हमने नाम नहीं दिया, अगर हम नाम देते हैं जो नंबर दे सकते हैं, इसका 1 और इसका आपका 2 हो गई। इसी तरह से इसकी साइड वाली फलक, क्योंकि इसमें 6 फलकें होती हैं, तो साइड वाली फलक में क्या होगा, B और H। तो साइड वाली फलक का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो B और H वो भी आयताकार में होगी। तो आपने क्या किया, B गुणा H, ये रहा आपका B गुणा H, और ये दो फलकें हैं आमने सामने की, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। ऐसे ही आपकी जो तीसरी फलक है वो भी आपको हम बता देते हैं। सॉरी, तीसरी आपकी फलक क्या है, यहाँ पर ये सामने वाली H और L, L लंबाई और H ऊंचाई। तो देखिए इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहीं पर हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो दो फलकें हुई और H और L का आपने गुणा कर दिया। अब आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे आप इसका क्या निकालते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल कितना होगा, 2L गुणा B, फिर प्लस 2B गुणा H, फिर 2 प्लस H गुणा L, जो अंतिम वाला फार्मूला था। अब आपने क्या देखा, इसमें सभी में 2 कॉमन है, इसको आपने संक्षिप्त रूप में लिखना है। आपने 2 कॉमन कर दिया, अब इनको लिख दिया L गुणा B प्लस B गुणा H और प्लस H गुणा L, ये रहा। अब इसको आप क्रम बना लीजिए। आप आपके पास 3 भुजाएं हैं और L B H, तीनों भुजाओं में से पहले 2 भुजाएं ले ली, L B, फिर बाद वाली दूसरी और तीसरी भुजा ले ली, और तीसरी और पहली भुजा ले ली। तो ये तो रहा हमारे घनाभ का क्षेत्रफल। किस तरह से निकल के आता है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और मैं समझता हूँ अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये घनाभ है, इसमें अलग अलग भुजाएं होती हैं। घन में भुजाओं की लंबाई समान होती है, जैसे आपका वर्ग और आयत। वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, आयत में दोनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसीलिए घनाभ में भी बिल्कुल सेम आयत की तरह ही होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वो 3 भुजाएं होती हैं, उन तीनों की लंबाइयाँ आपस में अलग अलग होती हैं। तो आपका जो पहला पॉइंट था यहाँ पर, वो तो आपका विकर्ण ज्ञात करना था। दूसरा पॉइंट था आपका घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का था। अब तीसरा जो पॉइंट है आपका,
वो आपका अंतिम पॉइंट है, वो क्या है, घनाभ का आयतन। कैसे आप निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन। घनाभ का जो आप आयतन निकालेंगे उसमें क्या होता है, पहले तो आपका जो सतह दिया गया है, ये रही आपकी सतह, इस सतह का आप क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें ऊंचाई का गुणा कर देंगे। तो आपकी नीचे सतह कितनी है, L गुणा B, और ऊंचाई का जब आपने गुणा कर दिया तो ये आपका हो गया घनाभ का आयतन। और इसकी इकाई भी आपकी जो होती है वो होती है घन सेंटीमीटर, घन मीटर, या जो भी दी गई है उसमें आप लेंगे। यहाँ भी इसकी इकाई घन होती है, ये आपको क्यूब यूनिट, जैसे क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग, तो इसकी इकाई आपकी घन। जैसे लिखा है घन मीटर, तो यानी कि किसी का आयतन दिया गया है। घन सेंटीमीटर, ये भी किसी का आपका आयतन दिया गया है। और इसका एक स्पेशल यूनिट है वो, और आप नोट कर लीजिएगा, अधिकतर वो कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, लोगों को याद नहीं होता। मैं आपको बता दूं क्या है, 1000 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन का जो मात्रक है वो लीटर होता है। तो घन से कभी कभी क्या है, घन सेंटीमीटर को लीटर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका हो गया 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। ये आपके 3 पॉइंट हैं और तीनों ही पॉइंट आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो भैया ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब हम आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। एक स्लाइड में हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है, तो इसमें क्या है, इस पॉइंट में आप देखते हैं कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं और कुछ फार्मूले भी दिए गए हैं। तो ज़रा फार्मूले को आप रिवीजन कर लीजिए। क्या है, 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति घनाभ कहलाती है। 1 2 3 4, देखिए 2 साइड ऊपर नीचे की, 2 आमने सामने की, 2 दाएं बाएं की, तो आपकी कुल कितनी फलक हो गई, 6 आकृतियाँ। वही यहाँ पर परिभाषा में इसने बताया है, 6 फलकों से घिरी हुई आकृति। और घनाभ में जो फलकें होती हैं वो अधिकतर आयत होती हैं। तो आपने इसको संपूर्ण प्रश्न निकालना था। तो संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए हमने जो फार्मूला यहाँ पर बताया था क्या था, 2LBH, ये आपका फार्मूला हो गया। इसी प्रकार आपका एक घन का आयतन, घनाभ को आपको आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें यूनिट नहीं लिखा हुआ, यूनिट हमने आपको बता दिया है। इसी के साथ साथ क्या है, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण को हमने बताया था L² B² H²। ये देखो आपका लिखा हुआ है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्या हैं, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है।